हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि मोल फ्रैक्शन क्या है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग समझा दिए थे कि मोल फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन किसी चीज का निकालने के लिए उसके मोल्स ऊपर में बड़े टोटल नंबर ऑफ मोल्स को नीचे में, इतना ही बताया था। अब दूसरा टाइप का मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन कैसे करेंगे देख लीजिए। ठीक है, मुझे नंबर ऑफ मोल्स में लेके कहीं से आना होगा। क्या हमें नंबर ऑफ मोल्स लेके कहीं से आना होगा, मतलब मोल्स का खेला है, मोल्स का खेला है। क्या टॉपिक तो डालेंगे, क्या मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। केमिस्ट्री लिख दीजिएगा क्लास 12, मोल फ्रैक्शन। सोल्यूशन चैप्टर का है, क्लास 12 केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर का। कौन सा चैप्टर का? सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन एक पार्ट है उसका। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और ठीक से बोलो, ठीक से बोलो, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट किसको बोलते हैं? जो कम मात्रा में मिलता है, और सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालने सीखे थे कि किसी का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। जैसे एक सिंपल सा समझते हैं थोड़ा, कि मान लो दो कंपोनेंट है, ए और बी। ए के मोल्स 1 है, बी के मोल्स 2 है। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन को कैसे जनरेट करते हैं? इस तरह से, जेटा। हाँ, इसको बोलते हैं जेटा। क्या बोलेंगे? जेठा। जेठा नहीं, जेटा। क्या बोलेंगे? जेड ई टी ए, जेड ई टी ए, जेटा। क्या पढ़ेंगे? जेटा। तो जेटा ऑफ ए निकालना है, इसका, ये का। तो ए का निकालना है, तो ए के मोल्स ऊपर में, ए के कितने मोल्स हैं? तो ए के यहाँ कितना मोल्स है? 1 है, बटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो 1 और 2 को जोड़ देंगे तो टोटल निकलेगा, मतलब 1 बटा कितना आ गया? 3। बोलो कोई दिक्कत हुआ? तो मोल फ्रैक्शन अगर एक का निकल गया, तो दूसरा यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का हम निकालना चाहते हैं, मतलब जीटा ऑफ बी निकालना चाहते हैं। क्या? जीटा ऑफ बी। ठीक है, तो जीटा ऑफ बी अगर निकालना चाहते हैं तो बी के मोल्स ऊपर में चाहिए। तो बी के मोल्स कितना दिया है हम लोग? माने हैं, मान लो 2 मोल्स है बी के। कितना मोल्स है? 2 बटा नीचे हमेशा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नीचे में हमेशा क्या? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाए? 1 + 2। तो ऊपर में रहा 2, नीचे में रहा 3। और मोल फ्रैक्शन का ये रूल है कि जितना भी कंपोनेंट का हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, सबको जोड़ेंगे तो हमेशा किसके बराबर होता है? मतलब ये दोनों मुन्ना, इसको जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए। देख लो, 3 3 एलसीएम 3 होगा, 1 और 2 जोड़ने से 3 होगा। 3 3 कट के कितना हो गया? 1 हो गया। कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन हमेशा टोटल कितना होता है? किस कंपोनेंट का निकालेंगे, हर एक कंपोनेंट का हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू कितना हो गया? 1। समझ में आ गया? तो 3 कंपोनेंट रहेगा आपके पास, तो ए बी सी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इक्वल टू कितना होगा? 1। अगर आपके पास 4 कंपोनेंट है, ए बी सी और डी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ डी, चारों को अगर हम जोड़ के निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? हमेशा 1 के बराबर है। टोटल हमेशा किसके बराबर होगा? मोल फ्रैक्शन 1। मतलब हमें नंबर ऑफ मोल्स किसी भी हालत में लेके आना होगा। ठीक है, इसके पहले जितना भी लिए थे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ था तो निकाल देते थे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, क्या लेते थे? ऊपर में जिसका मोल्स निकालना है उसके ऊपर में डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, उसमें कितना इन्वॉल्व रहता था सबको जोड़ देते थे ना। क्या समझ में आ रहा ना रे अमित? हाँ, तो इसमें किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ना। अगर एक का मोल फ्रैक्शन मिल गया तो दूसरा का निकालने के लिए 1 से घटाया जाता है। क्यों? क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है? 1 का। 1 की जगह कभी 2 नहीं हो सकता, 1 1 ही रहेगा। तो दूसरा का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मान लो कि 2 कंपोनेंट आपके पास सी और डी। क्या है?
तो एक का अगर मोल फ्रैक्शन सी का दिया है 1/2, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा बोलो? 1 - 1/2 कर देंगे। इसका निकालने के लिए 1 माइनस मतलब 1/2 ना होगा रे। मान लो सी का मोल फ्रैक्शन एक्स दिया है, तो डी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 1 - x होगा ना। तो दोनों को जोड़ने से 1 आना चाहिए। देख लो इसको और इसको अगर सी का मोल फ्रैक्शन y है, ठीक है, तो डी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 1 माइनस वाई। ताकि दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कट के कितना आना चाहिए? 1। ठीक है, तो सी का अगर मोल फ्रैक्शन सिर्फ जात्री है, क्या है? सीव है, तो डी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 1 माइनस सीव, है ना। तो अगर सी का मोल फ्रैक्शन छोटू है, क्या है? छोटू है, तो डी का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस छोटू। और सी का मोल फ्रैक्शन अगर ट्यूबलाइट है, तो डी का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस ट्यूबलाइट। और सी का मोल फ्रैक्शन ग्रीन ट्यूबलाइट है, तो ग्रीन ट्यूबलाइट और डी का होगा 1 माइनस ग्रीन ट्यूबलाइट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, अगर सी का मोल फ्रैक्शन सेंट्रल ऑर्बिट दिया है, तो डी का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस सेंट्रल ऑर्बिट। अब और सी का मोल फ्रैक्शन बोतल दिया है, तो डी का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस बोतल। हाँ, और सी का मोल फ्रैक्शन डोरेमन दिया है, तो डी का होगा 1 माइनस डोरेमन। हाँ, और सी का मोल फ्रैक्शन अगर फ्री फायर दिया है, तो डी का होगा 1 माइनस फ्री फायर। फ्री फायर। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, फ्री फायर का नाम लेने से बच्चा खुशी हो जाता है। क्या हो जाता है? खुशी हो जाता है। आजकल लोग सब हार थक गया है। हम भी नहीं समझते, लोग को पूछो फ्री फायर क्यों होता है। ठीक है, इसका मतलब हमें नंबर ऑफ मोल्स कहीं से लेके आना होगा। और कहीं से का मतलब ये नहीं कि तालाब से लेके आएंगे, इसको निकालना होगा ना रे। हाँ सर। हाँ, तो उसको निकालने का क्या फॉर्मूला है, थोड़ा सा आपको कर देते हैं, उसका क्वेश्चन तो लेंगे कि क्लियर हो जाएगा। मतलब खड़ा दे रहे हैं। हाँ सर। तो किसी का मोल फ्रैक्शन अगर दिया है, तो उसका दूसरा वाला का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमेशा 1 से माइनस वो वाला जिसका मोल फ्रैक्शन जितना दिया रहेगा निकल जाएगा। ठीक ना। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें? क्या निकालें? अगर नहीं दिया रहेगा नंबर ऑफ मोल्स, तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें? ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास बटा मोलर मास, गिवन मास बटा मोलर मास। ठीक, गिवन मास बटा मोलर मास। मोलर मास को मोलिकुलर मास भी बोलते हैं। कौन सा मास? मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। ठीक, धर लो। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले बताओ? गिवन मास, जो मास दिया रहेगा उसको ऊपर में, बटा मोलर मास या मोलिकुलर मास। लिख लो। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करोगे? गिवन मास बटा मोलिकुलर मास, गिवन मास बटा मोलिकुलर मास। जो दिया गया है उसको ऊपर में और मोलर मास को नीचे में। जो दिया गया है उसको ऊपर में और मोलर मास को नीचे में। मोलर को मोलिकुलर बोलते हैं सर। हाँ, लिख लिया। तो ऊपर में गिवन मास, जो मास दिया रहेगा, नीचे में मोलर मास। ऊपर में बोलो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। उससे क्या मिलेगा हमारा? नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें, समझ में आ गया? हाँ सर। गिवन मास बटा मोलर मास। मोलर मास। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से बिल्डअप हो सके। तो मोल फ्रैक्शन को ऐसे सूचित करते हैं, जीटा ऑफ ऐसे। तो इसको क्या पढ़ेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ है, जीटा ऑफ है। क्या पढ़ेंगे? जीटा ऑफ है। जीटा ऑफ है, जेठा नहीं, जीटा। जीटा ऑफ है। ए है तो ए लिखेंगे, बी है तो बी। इसको पढ़ेंगे, सिंबल को बोलेंगे, सिंबल को जेटा बोलते हैं, जीटा। सिंबल को क्या बोलेंगे? जीटा। सिंबल को क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ है। या डायरेक्ट लिख सकता है मोल फ्रैक्शन ऑफ है या जीटा ऑफ है। ऐसे लिखा रहा है मतलब समझ जाओ कि मोल फ्रैक्शन का बात बोल रहा है। ऐसे लिखा है तो समझ जाओ क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ है। ठीक है, एक्स जैसा लिख देना। कैसे? एक्स जैसा, उसका बोलते हैं जीटा ऑफ है, जीटा ऑफ है।
उसका सिंबल इस तरह से, मोल फ्रैक्शन का सिंबल ऐसे जीटा, मोल फ्रैक्शन का सिंबल जीटा, मोल फ्रैक्शन का सिंबल जीटा, ZETA, ZETA जीटा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला समझ में आ गया कि गिवन मास बटा मोलर मास। अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे, ठीक है। इसको कैसे ये करते हैं, क्वेश्चन से लेते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लो एक किसी मिक्सचर में 40 ग्राम NaOH और 54 ग्राम वाटर, किसी मिक्सचर में क्या लिया हम लोग, 40 ग्राम NaOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, 40 ग्राम NaOH और 54 ग्राम वाटर है। कितना है, 54 ग्राम वाटर है, H2O, ठीक है। किसी मिक्सचर में मान लो ये दोनों को मिलाया गया है, कितना कितना, 40 ग्राम NaOH और 54 ग्राम वाटर। तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है NaOH का, मोल फ्रैक्शन NaOH कितना होगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का कितना होगा, यही हमें निकालना है। लिख कर रखो अच्छा से। इसको क्या पढ़ेंगे बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। इसको क्या पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, जीटा ऑफ NaOH, जीटा ऑफ वाटर। इसको क्या पढ़ेंगे, जीटा ऑफ NaOH। क्या पढ़ेंगे बुन्ना बोलो, जीटा ऑफ NaOH। लिखोगे जीटा ऑफ NaOH, ठीक। और इसको पढ़ेंगे जीटा ऑफ वाटर। क्या पढ़ेंगे, जीटा ऑफ वाटर। बोलो क्लियर हो, क्वेश्चन समझ में आ गया। किसी मिक्सचर में दो चीज को डाला गया, 40 ग्राम NaOH डाला गया, 54 ग्राम वाटर डाला गया। तो बोला है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH का निकालो और वाटर का भी मोल फ्रैक्शन निकालो। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जैसे इधर देखो, जीटा ऑफ A निकालना है, मतलब क्या होता है कि A के मोल्स कितना है ऊपर में बड़ा टोटल नंबर। इसका मतलब हमें NaOH के मोल्स चाहिए ऊपर में, चाहिए ना, मैं 40 नहीं दिया, निकालना होगा ना। जीटा ऑफ A का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A ऊपर में चाहिए ना। तो जीटा ऑफ NaOH का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। देखो जैसे जीटा ऑफ A हम लोग निकालना चाहते हैं तो क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बड़ा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस जितना कंपोनेंट रहेगा टोटल तो लेना। तो A का अगर हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो A के मोल्स ऊपर में चाहिए। तो NaOH का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो NaOH के मोल्स कितना चाहिए ऊपर में, बड़ा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो NaOH का मोल्स तो दिया नहीं है, ये तो 40 ग्राम NaOH कितना मोल से थोड़ा ना दिया है, वो तो निकालना होगा ना। तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पहले, ठीक है। ऊपर डिलीट मार दे रहे, यहां तक कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, लिख लिया रे। क्वेश्चन में तुमसे क्या बोला गया, बोलो कि जन कि 40 ग्राम NaOH लिया गया और 54 ग्राम वाटर लिया गया, उसको मिक्स कर दिया। तो हमें बताना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना होगा और वाटर कितना होगा। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और H2O का मतलब वाटर, H2O का मतलब वाटर, H2O का मतलब वाटर। और जीटा का मतलब जीटा, जीटा को सिंबल से सूचित करते हैं कि इसका मोल फ्रैक्शन को जीटा से सूचित किया जाता है। तो जिसको पढ़ेंगे जीटा ऑफ NaOH, जिसका पढ़ेंगे, दोनों को हमें निकालना है। बोलो क्लियर है। तो भाई नंबर ऑफ मोल जब तक पता नहीं होगा तब तक निकलेगा नहीं, मतलब हमें NaOH के कितने मोल से निकालना होगा और H2O के कितने मोल से निकालना होगा क्या। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं पहले, बोलो कोई दिक्कत थोड़ा भी, हाँ कहीं भी प्रॉब्लम, थोड़ा भी कहीं भी डाउट नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं पहले, किसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, NaOH का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH ऐसे लिखा है, इसका मतलब समझ जाओ NaOH का मोल्स चाहिए। ऐसे लिखा है इसका मतलब समझ जाओ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, ठीक है। इधर देखो Na लिखा है, मतलब तुमको क्या समझ में आना चाहिए,
मोल्स ऑफ ए, एनबी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, एनसी का मतलब Number of moles of C. एनडी का मतलब Number of moles of D. एन 25 का मतलब Number of moles of 25. एन बोतल का मतलब Number of moles of bottle. उत्तर, एन शंकर मतलब Number of moles of sugar. हाँ, एन सीप रहेगा तो Number of moles of zinc. ठीक है। तो हमें NaOH का मोल्स चाहिए तो NaOH लिखेंगे एन लेके ऐसे नीचे में। तो NaOH का मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए ऊपर में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, NaOH का ना, नंबर ऑफ मोल्स से निकाल रहा है ना, तो गिवन मास चाहिए सर ऊपर में, हाँ सर वही गिवन मास बटा मोलर मास, गिवन मास बटा मोलर मास। मोलर मास। तक लिखो, यहाँ तक लिखो, NaOH क्या चीज है, गिवन मास बटा मोलर मोलर मास। और NaOH का मोल्स चाहिए तो गिवन मास बटा मोलर मास, मोलर मास को ही मोलिकुलर मास। मास भी बोलते हैं, मोलर मास को ही मोलिकुलर Mass. मास भी बोलते हैं। पानी भी ले आ रहे बेचारा, कहाँ से लाया, अरे बना डर गया। क्या लगा था? कुछ हो या ना पानी जरूर। मैम बुलाई थी। ठीक है, देखो तो देखो यहाँ पे, तो नंबर ऑफ मोल्स पहले NaOH का निकाल देंगे, तो गिवन मास, तो NaOH का मास कितना दिया देख लो, 40 ग्राम। 40 ग्राम, कितना लिख देंगे, 40 ग्राम बटा मोलर मास किसका निकालना है, NaOH का। तो ये याद रखोगे, Na के लिए मोलर मास या मोलिकुलर वेट यूज किया जाता है 23, Na के लिए 23, ऑक्सीजन के लिए 16 और हाइड्रोजन के लिए 1। वेट यूज किया जाता है, नंबर नहीं, नोट कर लो। Na के लिए 23, Na का एटॉमिक मास 23, याद करके रखोगे, Na का एटॉमिक मास 23, हाँ एटॉमिक मास है ये, एटॉमिक ATOMIC, एटॉमिक मास, MASS मास ना। सर तो ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक मास 16, हाइड्रोजन के लिए 1, इसको थोड़ा नोट करके लिखो, 1 ग्राम निकल जाएगा सर। हो गया। तो 40 ग्राम NaOH है, Na के लिए 23, ऑक्सीजन के लिए 16, हाइड्रोजन के लिए 1, ये याद करके रखना होगा, याद करके। पिंटू बोलो, Na के लिए कितना यूज करोगे, ऑक्सीजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, वेरी गुड, याद हो गया। नेक्स्ट, Na के लिए कितना 23, ऑक्सीजन के लिए 16 और हाइड्रोजन के लिए 1। नेक्स्ट बोलो, Na के लिए 23, ऑक्सीजन के लिए 16 हाइड्रोजन के लिए 1। नेक्स्ट बोलो, Na के लिए ऑक्सीजन के लिए हाइड्रोजन के लिए 1, मतलब एटॉमिक मास को याद करना बोलेगा। नेक्स्ट बोलो, सोडियम के लिए एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन के लिए 16 और हाइड्रोजन के लिए 1। H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, Na मतलब सोडियम, ठीक ना, सबके लिए। तो अब बैठा देंगे, इसका मोलर मास चाहिए, तो पहले ये देखो Na है, तो Na के लिए कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 और हाइड्रोजन के लिए, टोटल ग्राम हो जाएगा, इधर भी सब ग्राम 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 रहता है ना, हाँ ग्राम ग्राम ग्राम, तो ग्राम ने ग्राम को मार डाला। तो ऊपर में है 40, नीचे में है 40, हाँ ऊपर में देखो 40 है ना, हाँ जी, ऊपर में कितना है 40 और नीचे में भी 40, कट के कितना हो गया 1। मतलब NaOH के कितने मोल्स हमें मिल गए, 1 मोल मिल गया, लास्ट में मोल्स दे सकते 1 मोल्स मिल गया, 1 मोल्स मिल गया। ये तो NaOH का मोल्स निकला, अब वाटर का भी मोल्स निकालना होगा। N ऑफ NaOH का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, N ऑफ इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। N ऑफ C का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C, N ऑफ B का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, N ऑफ D का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D, N ऑफ 25 का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 25, ठीक है ना। N ऑफ पावर बैंक रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पावर बैंक, N ऑफ छपरी मेला रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ छपरी मेला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंशिएशन रहेगा तो
हाँ एन ऑफ उतना रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स है, एन ऑफ काशी साहब कॉलेज रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ काशी साहब कॉलेज, एन ऑफ डोरेमन रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डोरेमन। तो NaOH का कितने मोल्स हुआ? 1 मोल्स। तो अब वाटर का भी मोल्स निकालना होगा, ठीक है। तो NaOH का मोल्स तो निकल गया, वाटर का मोल्स इधर निकाल देते हैं। यहां तक लिख लिया, उसके बाद इधर लिखे, ठीक है। 1 मोल्स तक निकला, मतलब NaOH के कितने मोल्स हुआ? 1 मोल्स। तो और एक तो चीज है, क्या है? वाटर भी तो है, क्या है तुम्हारा? H2O। हाँ वाटर भी है, WATER वाटर। क्या है? वाटर भी है। क्या है हमारे पास? वाटर। तो वाटर का मोल्स निकालना है, तो N ऑफ क्या लिखेंगे? वाटर। N ऑफ क्या लिखेंगे? वाटर। वाटर के लिए फॉर्मूला बोलो, H2O। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए क्या करोगे? मास बेटा, मोलर मास। तो वाटर का मास कितना दिया है? 54 दिया है, 54 बटा, ठीक है, मोलिकुलर मास। ये देखो H2O का निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो 2 इंटू हाइड्रोजन के लिए कितना? 2 इंटू हाइड्रोजन के लिए 1 प्लस ऑक्सीजन का, देखो कैसे निकलेगा, 18 है। देखो H2O का मतलब 2 इंटू हाइड्रोजन के लिए याद किया कितना? 1, 20 पे प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 2 एक कितना हुआ? 2 और 16, और 16 2 कितना? 18। तो वाटर के मोल्स यहाँ पे नीचे में टोटल कितना लेना पड़ेगा? 18। तो ऊपर में रहा 54 ग्राम और नीचे में रहा 18 ग्राम। बोलो ग्राम ने ग्राम को मारा, और 18 3 54, तो कितना मोल्स आया? 3 मोल्स। यहाँ तक लिखो, कितना मोल्स आया? तो वाटर के कितने मोल्स हुए? 3। ये वाटर के मोल्स हुआ ना, ये 3 मोल्स क्या है? वाटर के मोल्स है, वाटर के मोल्स है। दोनों का मोल्स निकल गया। अब जो चीज निकालना उस पर फोकस हम लोग करेंगे। हमें मोल्स लेके आना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, गिवन मास बटा मोलर मास, जो दिया गया। यहाँ 54 क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ 54 दिया है ना, गिवन मास। अगर 56 होता तो, 58 होता तो, 36 होता तो, 18 होता तो, 72 होता तो, ठीक है। जानबूझ के ले रहे हैं ताकि 18 से तुम काट सको। और यहाँ पे कितना है? 40। तो 40 से कटने के लिए 80 की रेट करना होगा। सर नहीं कटेगा, अगर सर पॉइंट में ले आएंगे, पॉइंट में भी निकल सकता है सर। हाँ काहे नहीं, हाँ बट्टा में, पॉइंट में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये तो पूरा पूरा कटने वाला लिए हैं। तो वाटर के मोल्स मिल गया इतना, और तेरा NaOH के मोल्स ही वाला हो गया। अरे ये वाला क्या हो गया? NaOH के मोल्स, NaOH के मोल्स, ठीक, वो क्या हो गया? NaOH के मोल्स, ठीक है। तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स हम लोग सबसे पहले फाइंड कर दिए। हाँ जी, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले फाइंड। हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ। उसके बाद देखो इसको डील मार दे रहे हैं, इतना दूर लिख लिया 3 मोल्स तक। अब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालना है? NaOH का। तो NaOH का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए NaOH के मोल्स ऊपर में, तो NaOH के मोल्स कितना है? 1 बटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 प्लस 3, तो 1 प्लस 3 कितना हो गया? 4, यानी 1/4। काटने के बाद 0.25, 0.25 डिवाइड करने के बाद आएगा ना इतना। करके दिखा दे क्या? नहीं सर, ट्रस्ट है। देख लो, 4 से भाग दोगे 1 को, बोलो यहाँ 0.0, 4 दूने 8, 10 से 8 घटा देंगे 2, 4 5 20, पूरा पूरा कट गया। यहाँ कुछ नहीं तो 0 है, 0.25 हो गया ना, ठीक है। ये रहा हमारा NaOH के मोल फ्रैक्शन। ये कोई आंसर हो गया ना, है ना? निकालना था मोल फ्रैक्शन आना चाहिए, एक आंसर हो गया हमारा। दूसरा वाला निकालता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालेंगे अभी। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन जीटा ऑफ वाटर, मतलब H2O लिखना होगा क्या? तो वाटर का मोल्स निकालने के लिए वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए वाटर के मोल्स कितना है रे? 3 बटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 प्लस 3 ना, तब 4 लिखिए। तो 3 बटा कितना हो गया? 4, 4 से 3 को भाग देगा 0.75,
तो क्या ये दोनों को जोड़ने से एक आ रहा ना, हाँ जी सर, आ रहा ना एक। आ रहा सर। तो पहला वाला का 0.25, दूसरा वाला का 0.75, दोनों को जोड़ने से क्या आना चाहिए, एक। 1 आना चाहिए। इसका मतलब हम लोग सही बना रहे क्या। तो किसी एक का मोल फ्रैक्शन अगर मिल गया, दूसरा का निकालने के लिए 1 से घटा के भी बना सकते हैं। अरे देखो 1 से 0.5 को घटाएगा तो 0.75 नहीं आएगा। किसी एक का मोल फ्रैक्शन अगर मिल गया तो दूसरा का निकालने के लिए 1 से घटाते थे ना। हाँ, क्यों 1 से, कि टोटल मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर है। समझ में आ रहा ना रे। जी सर। थोड़ा आंसर हो गया, ये वाला ये वाला ये ना निकालना था क्वेश्चन में। वाटर का मोल फ्रैक्शन 0.75 और सॉरी और इसका NaOH का कितना हो गया, 0.25। समझ में आ गया। जी सर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। हाँ, नो दिक्कत। कोई दिक्कत? नहीं है। अरे नहीं है। तो होमवर्क में इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन दे दे रहे क्या, इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या लिख दे रहे हैं इधर, होमवर्क लिख दे रहा है। बताओ 40 ग्राम की जगह कितना लेना चाहिए मुन्ना, जो कि कट जाए 80 ग्राम। 80 ग्राम NaOH। और ये 18 का पहाड़ा में ऐसा चीज बोलो जो थोड़ा ज्यादा आना चाहिए। 18 चौके 72, 72 ले लो, 72 ग्राम वाटर। 80 ग्राम NaOH लिया इतना, और 72 ग्राम क्या लिया, वाटर लिया। तो हमें क्या निकालना, तुमसे बोला है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, जीटा ऑफ NaOH बराबर वाट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बराबर वाट, जीटा ऑफ वाटर। बोलो, क्लियर है? यस। हाँ, तो ये होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन। बोलो, कोई दिक्कत? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने सीखा कि नहीं, कि गिवन मास जितना दिया है क्वेश्चंस में, बड़ा मोलर मास, उसका मोलर मास निकालने के लिए 3 को चीज को ज्यादातर याद करना है। Na के लिए 23, ऑक्सीजन के लिए 16, हाइड्रोजन के लिए 1। Na के लिए 23, ऑक्सीजन के लिए 16, हाइड्रोजन के लिए 1। होमवर्क कर लिख लो। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट दिया रहता तो डायरेक्ट कर देता, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कहीं दिया हुआ नहीं है, सब ग्राम में है। तो हमको नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए पहले। क्या लिए? इसको ऐसे करके भी बना सकते हैं, एक का निकल गया दूसरा का निकालने के लिए 1 से घटा के भी बना सकते हैं। NaOH का मोल फ्रैक्शन 0.25 निकल गया ना, तो वाटर का निकालने के लिए 1 माइनस 0.25 कर देंगे तो 0.75 नहीं आएगा। हाँ, आएगा ना। हाँ, बोलो, कोई दिक्कत? नहीं। हाँ, कहीं पे भी एकदम पक्का? जी सर। ठीक है। So if you like the video, please subscribe the channel so that you can watch this type of video. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।